नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं अलंकार का भाग 6 लेकर के, और इसमें हम भाषा सम और प्रहेलिका दो अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको हम बता दें, आगे बढ़ने से पहले, कि हमारा ये चैनल है जिसका नाम है संस्कृत लोक, जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। मित्रों, इसमें हमने अलंकारों की एक पूरी सीरीज चलाई हुई है और इसको हमने नाम दिया है साहित्य दर्पण के अलंकार। उसी सीरीज़ का ये छठा पार्ट है, ये छठा भाग है। इस भाग में हम दो अलंकारों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो कि हैं भाषासम अलंकार और प्रहेलिका अलंकार। ये छोटे अलंकार हैं और इनको परीक्षाओं में बहुतायत में कम पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि साहित्य दर्पण में हैं और हमने ये पूरी सीरीज चलाई हुई है, तो यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको इन दोनों अलंकारों को समझने के लिए ये वाला वीडियो देखना आवश्यक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर भाषासम अलंकार के बारे में बात कर रहे हैं। भाषासम अलंकार को शुरू करने से पहले आपको हम एक तथ्य से और अवगत करा दें कि संस्कृत में जो अलंकार हैं वो तीन तरह के होते हैं, जिनको शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार इस तरह से बोलते हैं। तो उनमें से ये जो भाषासम अलंकार है, जिसके विषय में आज हम आपके सामने ये चर्चा लेकर आए हैं, और अगला भी जो अलंकार प्रहेलिका है, वो दोनों ही शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भाषासम अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं, और ये परिभाषा हमने साहित्य दर्पण के अनुसार ली हुई है। तो वहाँ पर एक श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है, शब्दैरेक विधेरैव भाषासु विविधाश्वपि वाक्यम यत्र भवेत् सोयम भाषासम इतिष्यते। नीचे इसका हिंदी अर्थ भी हमने लिखा हुआ है, जो कि बहुत आसान है। जहाँ एक ही प्रकार के शब्दों से अनेक भाषाओं में वही वाक्य रहे, उसे भाषासम अलंकार कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है मित्रों कि कोई भी श्लोक जब आपके सामने आ जाएगा, उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इस तरह के शब्द उसमें डाल दिए जाएंगे कि जो अलग अलग भाषाओं में शब्द उसी रूप में बोले जाते हैं। मान लो हमने संस्कृत में कोई श्लोक पढ़ा और हम उसी श्लोक को किसी अन्य भाषा जैसे कि सौरसेनी या प्राकृत आदि में पढ़ते हैं, तब भी उसमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग हो। वही शब्द संस्कृत में बोला जाए और वही शब्द सौरसेनी, प्राकृत, पाली आदि भाषाओं में बोला जाए, उस अलंकार को हम भाषासम अलंकार कहते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई रोमांच नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए विद्वानों ने इसको जो कम महत्वपूर्ण माना है। उदाहरण इसमें देख लेते हैं। ये उदाहरण भी हमने साहित्य दर्पण के अनुसार ही लिया है मित्रों। तो यहाँ पे देखिए, उदाहरण देखिए मित्रों, मंजुल मणि मंजिरे कल गंभीरे विहार शरस्तीरे विरशाशी केली कीरे किमाली धीरे चे गंधसार शमीरे। और इसका हमें बहुत ज़्यादा विस्तार से अध्ययन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप इसके बारे में केवल ये जान लें कि ये जो श्लोक है, जैसे कि हमने नीचे लिखा भी हुआ है कि यह श्लोक संस्कृत, प्राकृत, सौरसेनी, प्राच्या, अवंती आदि भाषाओं में एक सा ही है। इसके बहुत सारे शब्द इन भाषाओं में इसी स्वरूप में बोले जाते हैं, इसीलिए इसको भाषासम अलंकार कहते हैं। क्योंकि यही शब्द हैं जो फिलहाल ये जो लिखा हुआ है श्लोक, इसको हमने संस्कृत के बुक किताबों से लिया है, और इसके अलावा इसको आप यदि प्राकृत, सौरसेनी, प्राच्या, अवंती इन भाषाओं में भी पढ़ेंगे, तब भी आपको इसी तरह से लगभग इसी रूप में मिल जाएगा। इसीलिए इसको भाषा सम अलंकार कहते हैं। जिसकी भाषा समान हो वो अलंकार भाषासम अलंकार होता है मित्रों। इसके अलावा एक दूसरा अलंकार है, उसको भी हम अभी यहाँ चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मित्रों, आपके सामने लिखा हुआ है प्रहेलिका अलंकार। प्रहेलिका अलंकार ये
इसका देखिए, आइए हम इसका लक्षण देखते हैं मित्रों। साहित्य दर्पणकार इसका लक्षण लिखते हैं मित्रों। रसस्य परिपंथानां अलंकारः प्रहेलिका। रसस्य परिपंथानां अलंकारः प्रहेलिका उक्ति वैचित्र्य मात्रम सा च्युद दत्ताक्षरादिका। रस का बाधक होने के कारण प्रहेलिका या पहेली को अलंकार नहीं मानते, वह उक्ति की विचित्रता मात्र होती है। च्युताक्षरा च्युदत्ताक्षरा आदि उसके भेद हैं। अर्थात प्रहेलिका एक इस तरह का अलंकार है, उसमें हम कुछ अक्षर लेना होता है और उस क्षम्यता मित्रों, कोई शब्द लेना होता है, उस शब्द के हम किसी एक अक्षर को छोड़ देते हैं और कहीं कहीं हम उसमें कोई एक्स्ट्रा अक्षर ले लेते हैं। तो इस तरह से कहीं कहीं अक्षर छोड़ देने के कारण और कहीं कहीं अक्षर अधिक ले लेने के कारण ये जो अलंकार है इसको प्रहेलिका अलंकार कहते हैं और इसको साहित्य दर्पणकार अलंकार भी नहीं मानते हैं। वो तो इसको केवल उक्ति की विचित्रता मानते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि वो उक्ति की विचित्रता ही इसको माना जाता है। देखिए किस तरह से, यहाँ पर एक उदाहरण हम आपके सामने लेकर आए हैं। कूजंती कोकिलाः शाले यौवने फुलंबुजम किम करोतु कुरंगाक्षी वदनेन निपीड़िता। इसका अर्थ होता है शाल पर कोकिलाएं कूज रही हैं और यौवन में कमल खिले हैं, वदन से निपीड़ित यह मृगननी क्या करे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द जिसको हमने यहाँ पर नीले अक्षरों में लिया हुआ है, दो अक्षर हैं, एक तो है साले, ये यहाँ पर साले नहीं लिया जाना था, ये लिया जाना था रसाले। देखिए इसको क्या लिया जाना था, रसाले, लेकिन इन्होंने रसाले ना लेकर के र छोड़ दिया उसको और उसको केवल साले लिया। वो उससे चमत्कार उत्पन्न कराना चाहते थे, हालांकि वो हो नहीं पाया, तो इसलिए यहाँ पर एक अतिरिक्त अक्षर छोड़ दिया गया है, र को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, इसलिए इसको यहाँ पर प्रहेलिका कहते हैं। इसी तरह से इसी अलंकार में, इसी उदाहरण में आगे लिखा हुआ है यौवने। अब ये यहाँ पर यौवने जो लिखा हुआ है इसको केवल वने लिखा जाना था, यहाँ पर वने अर्थात वन लिखा जाना था, लेकिन उन्होंने उसको यो और अतिरिक्त ले लिया और उसको वहाँ पर उन्होंने एक चमत्कार उत्पन्न कराना चाहा, एक अलंकार यहाँ पर पैदा करना चाहा, जो कि नहीं हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर वने की जगह है, क्योंकि यौवने ले लिया गया है, इसलिए इसको प्रहेलिका अलंकार माना जाता है। प्रहेलिका शब्द चमत्कार माना जाता है, उक्ति की विचित्रता माना जाता है, ये हम कह सकते हैं। मित्रों, हमारा यह YouTube चैनल है, इस पर हम आपके लिए ये एक सीरीज़ लेकर आए हैं। यह अलंकारों की सीरीज़ है और इसमें हम संस्कृत में जितने भी अलंकार हैं साहित्य दर्पण के अनुसार, उन सभी अलंकारों का, चाहे वो छोटे हैं या बड़े, हम सभी अलंकारों को यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो यदि आप संस्कृत के छात्र हैं और आप अलंकारों को पढ़ना चाहते हैं, इनका अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है संस्कृत लोक। इस पर हम इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।